राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। कल वृंदावन के प्रति कैसी साधक की निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य चरण उस निष्ठा का दर्शन कराए हैं कि कान अगर वृंदावन का दोष श्रवण करे तो उसमें कील गड़वा देंगे, आँख अगर वृंदावन में कुदृष्टि देखे तो उसे निकलवा देंगे, और मन अगर उसका मन श्री धाम वृंदावन के दोष का मनन करे तो ऐसे मन से हम बैरी जैसे व्यवहार करेंगे। और इस प्रकार अनेक बातें कही हैं और कह रहे हैं कि
ये अगर समग्र इंद्रिय ग्राम श्री धाम वृंदावन का रस ग्रहण नहीं करते हैं तो हम इनसे ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे चांडाली, जैसे अस्पृश्य की तरह। क्योंकि वृंदावन की महिमा बहुत विलक्षण है। श्री धाम वृंदावन परम वस्तु हैं, परम ध्येय हैं, परम गेय हैं। इनसे विमुख इंद्रियों और मन को सदा सर्वदा के लिए हम तिलांजलि देते हैं। ऐसी बातें श्री धाम वृंदावन के प्रति अपना भाव उन्होंने दर्शन कराया है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं नहीं वृंदावनम विदाम्य इंदौ अप्यमिदृशी सुखताम। नहीं वृंदावनम विदाम्य अहम इंदौ अपि मिदृशीं सुखताम। तुच्छी तुच्छी कृतसुरगणिका सुखजनिका ते यतो रजः कणिका, ते यतो रजः कणिका। नहीं वृंदावन विंदाम्यहम इंदौ अपि ईदृशीं सुखताम। कह रहे हैं कि हे श्री वृंदावन धाम, हे वृंदारण्य। कहते हैं कि चंद्रमा बड़े शीतल होते हैं, अमृत का वर्षण करते हैं। उनकी माधुरी से मुख कमल की उपमा दी जाती है। किंतु मुझे चंद्रमा में भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता है। मुझे चंद्रमा की शीतलता उतनी सुख प्रदान नहीं करती है, क्योंकि तुच्छी तुच्छी कृतसुरगणिका सुखजनिका ते यथो रज कणिका। क्योंकि आपका जो रज कणिका है, आपकी जो रज की एक कण है, वो जो स्वर्ग की जो नारी हैं, स्वर्ग की जो अप्सरा हैं, उनके जो अंग संग का जो सुख होता है, उस आपके रज की एक जो कणिका, एक कण, वो ऐसा अद्भुत रस प्रदान कर देने वाला है। ऐसे प्रिया प्रीतम के रस में डुबा देने वाला है, भक्ति के सागर में शराबोर कर देने वाला है। जो अनेकानेक अप्सराओं का जो संग का जो सुख होता है, उस सुख को तुच्छकृत कर देने वाला है, नगण्य कर देने वाला है। माने आपके रज की जो महिमा है वो अनंता अनंत है। उसके सामने भला, उसकी तुलना में स्वर्ग का सुख हम उसको नगण्य मानते हैं, उसको अत्यंत कुसुख मानते हैं, सुसुख नहीं मानते हैं, उसको हम कुसुख मानते हैं। माने ऐसी आज की, इसीलिए एक रज कणिका पे कोटि चिंता मनि बार डारो। एक रज कणिका पे चिंतामणि बार डारो, सब देवनों को बार डारो नंद के कुमार पे। तो वास्तव में रज कणिका जो है वो तो भाई, जो रज कणिका प्रियाजू के प्रेम दे, प्रियाजू की सेवा प्रदान करे, श्यामा श्याम की ललित मधुर सेवा प्रदान करने की जिनमें अपार क्षमता है, उनकी तुलना हम भला स्वर्ग की जो स्वर्गिक सुख है उससे कैसे की जा सकती। अर्थात वृंदावन का सुख अपार है, दिव्याति दिव्य है, लोकोत्तर है, जुगल सरकार की। और श्री धाम वृंदावन की एक रज कणिका, माने एक रज कण की वो क्षमता है कि प्रिया प्रथम का प्रेम प्रदान कर सकता है। इसलिए ये अतुलनीय वैभव है श्री धाम वृंदावन के रजकण की। जय जय श्री राधे। वृंदारक नुत वृंदा विपिन लता शाखे गुलमानाम। वृंदारक इह नंदंत वृंदा मंदा मंदार कोटि भी किम वहा। वृंदारक नूत वृंदा विपिन लता शाखे गुलमानाम। वृंदारक इह नंदत मंदा मंदार कोटि भी किम वहा। वृंदारक नुत वृंदा विपिन,
कि जो वृंदावन की जो लता है वो देवता गण हैं, देव वृंद हैं, वे वृंदावन की लता को बारंबार प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। और वृंदा विपिन लता साखी गुल्मा नाम, जो श्री वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष हैं, गुल्म हैं, ये इनका ऐसा दिव्य सुख है, ऐसा दिव्य इनका प्रभाव है कि इनका कहने की हे भैया तुम वृंदावन वास करते हो तो श्रीधाम वृंदावन की जो लता है, गुल्म है, जो वृक्ष हैं, इनका स्पर्श किया करो, इनकी तल में बैठ करके जप किया करो, प्रिया प्रीतम का ध्यान किया करो, इनका सेचन किया करो, इनका स्पर्श किया करो और इनकी सेवा करके इनको आनंदित करो और स्वयं आनंद प्राप्त करो। इस भाव से कि प्रिया प्रीतम की ये परिचारिका वृंद हैं, इन्होंने लता रूप धारण किया हुआ है ये। और इससे मान लो अगर आपका भाव नहीं बन रहा है तो कम से कम इतना मानो, जैसे उद्धव जी कह रहे हैं कि हमको गुल्म लता औषधि बना देना। नहीं तो आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी कि कोई ऋषि हैं, कोई मुनि हैं, कोई अच्छे अच्छे साधक हैं, कोई देववृंद हैं। इस भाव से ही सेवन किया करो। अगर इनको आप सखी नहीं मान पाते हैं, इस लता को प्रिया प्रीतम का विशेष कृपा भाजन नहीं मान पाते हैं, कह रहे हैं इनकी शरण में रह के इनका आदर करते हुए, स्पर्श करते हुए, इनकी सेवा करते हुए आनंद प्राप्त करो। वृंदारक इह नंदत मंद मंदार कोटि भी किम वह। कह रहे भैया इनकी ऐसी महिमा है कि करोड़ों करोड़ों जो मंदार वृक्ष हैं, माने कल्प वृक्ष हैं, इनकी तुलना में वे तो मंद मंद मंदतर हो जाते हैं। माने इन लताओं की अगर कल्प वृक्ष से तुलना नहीं की जा सकती। वृंदावन के वृक्ष सम कोटि कल्पतरु ना है। वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जात, ऐसा हमारे यहाँ महानुभावों ने वर्णन किया है। तो वैसे मंदार वृक्ष से, कल्प वृक्ष से भी क्या लाभ। और ये जो वृक्ष हैं, ये जो लता हैं, ये अपने आश्रित जन को श्री धाम का वास प्रदान करते हैं, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, प्रिया प्रीतम में रति प्रदान करते हैं। ऐसी इनकी महिमा है। लेकिन कुबुद्धि हो जाने के कारण, मति विपरीत हो जाने के कारण इनसे हम लोग द्वेष करते हैं, इनका अनादर करते हैं, इनमें हमारा भाव नहीं बन पाता है। ये बहुत बड़ा अनर्थ होता है। कहने का मतलब श्री धाम वृंदावन के जो वृक्ष गण हैं उनके प्रति श्रद्धा रखे, भाव रखे और आनंद प्राप्त करे उन्हें लड़ा करके। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री राधा मुरलीधर वर्धन वृंदावने वरम वरम क्रीमिकः। श्री राधा मुरलीधर वर्धनम वृंदावने वरम क्रीमिकः। भगवत पार्षद मुख्योप्यन्यत्राहं न चोत्सहे भवितुम। बहुत अद्भुत बात कही है, बहुत विलक्षण बात कही है। श्री राधा मुरलीधर वर्धन वृंदावने वरम क्रीमिकः। कि देखो ये वृंदावन धाम है ना, ये प्रिया प्रीतम के भी धन है। जैसे कहते हैं हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। प्रिया प्रीतम कहते हैं कि हमारो धन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हमारी संपदा वृंदा विपिन वृंदा विपिन वृंदा विपिन। तो श्री राधा मुरलीधर वर्धन
कि प्रिया प्रीतम के भी श्रेष्ठतम धन है वो श्री धाम वृंदावन है। और इस वृंदावन धाम में वृंदावने वरम कृमि कह, मैं श्री धाम वृंदावन में कृमि होना अच्छा मानता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में हमें कीड़े का जन्म मिल जाए, कीड़े मकोड़े का जन्म मिल जाए, तो कीट रूप धारण करके रहकर मैं बड़ा खुश आनंदित होता हूँ। किंतु भगवत पार्षद मुख्योप्य अन्यत्र अहम न चुत्सहे भवितुम, और अन्य लोकों में मैं भगवान का पार्षद होकर के भी रहना नहीं चाहता। वृंदावन में कीड़ा मकोड़ा होकर रहना चाहता हूँ, कृमि होकर रहना चाहता हूँ, चेंटा है, मकोड़ा है, मक्खी है। इस प्रकार की भी योनि मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। किंतु अन्य धामों में जैसे वैकुंठ आदि धाम है, वहाँ भगवान के पार्षद होकर के रहना, उनका मुख्य सेवक होकर रहना मुझे पसंद नहीं है। मेरे हृदय में कभी ऐसा उत्साह, ऐसी लगन नहीं लगती, ऐसा भाव जागृत नहीं होता कि मैं भगवान के लोक में उनका पार्षद होकर के वहाँ का जो सुख है उसका मैं आस्वादन करूं। ये बात मन में नहीं आती है। और मैं श्री धाम वृंदावन में मानो मैं प्रिया जो की सेवा न कर सकूं, एक लता भी न बन सकूं, किसी भी प्रकार से हम उनकी सेवा के अपात्र होते हुए कोई हमें कृमि बना दें, कोई कीड़ा मकोड़ा बना दें, इस योनि को प्राप्त करके भी मैं महा आनंद लूटूंगा, महा सुख के सागर में डूबा रहूंगा। हमारी यही मांग है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन गुण वृंदानि अनिश मंदानुरागेण यो वर्णयति समाकर्णयति हरिं सो अधमर्णयति, हरिं सोऽधमर्णयति। वृंदावन गुण वृंदानि अनिशम, कि जो वृंदावन के जो अनेकानेक गुण हैं, वृंदावन की महिमा है, वृंदावन का दिव्य यश है, उसको अनुराग से भर करके माने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी प्रीति पूर्वक जो श्री धाम वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है या श्री धाम वृंदावन के गुणों का समाकर्णयति अच्छी प्रकार से सुनता है, तो वो जो जन है, वो जो भक्त है, वो श्री धाम वृंदावन की ऐसी महिमा के प्रति ठाकुर जी की प्रियता है कि ठाकुर जी उसके ऋणी हो जाते हैं। हरिम सोऽधमर्णयति, उसके ऋणी ठाकुर जी हो जाते हैं। बताओ, कैसी अद्भुत अद्भुत महिमा कही है कि हरिम सोऽधमर्णयति, वो हरि को ऋणी बना लेता है, हरि उसके ऋणिया हो जाते हैं, ठाकुर उसके ऋणिया हो जाते हैं। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधापतिरतिरंजित निकुंज भवने बने पर में, वृंदावन नाम प्रणय प्रणयम समस्त गुण सिमनी। राधापतिरतिरंजित निकुंज भवने बने पर में, श्री वृंदावन नाम प्रणय प्रणयम समस्त गुण सिमनी। राधापति रतिरंजित निकुंज भवने बने पर में, जो श्री धाम वृंदावन है, जो प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली है, और श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की जो निकुंज स्थली है, रसोदयनी रसथली सुहाई। यहाँ प्रियालाल नित्य विहार कर रहे हैं, भांति भांति से कलोल कर रहे हैं। यहाँ की एक एक जो स्थली है उनके प्रेम रंग से अनुरंजित है,
मने प्रेम से परिपूरित है। और श्री वृंदावन नामनी प्रणय प्रणयम समस्त गुण सिमनी। कह रहे हैं राधापति और श्री वृंदावन नामनी, राधापति का जो ये वृंदावन नामक जो वन है, इसमें हे भैया जो समस्त गुणों की सीमा स्वरूप हैं, उनमें तो प्रीति कर, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रख, उनके मैंने वृंदावन में अत्यंत रति कर ले, प्रेम कर ले, इसे तेरा काम बन जाएगा। यदि वृंदावन वृंदाम्यपि तृणताम ते बनान्तेषु न तदा वैकुंठ लक्ष्मीमपि कर मिलिताम निभालये ललिताम। यदि वृंदावन विंदाम्यपि तृणताम ते बनान्तेषु, यदि वृंदावन वृंदाम्यपि तृणताम, अगर मुझे श्रीधाम वृंदावन में एक तृण होकर के भी, तृण रूप धारण करके अगर मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिल जाए, तो न तदा विकुंठ लक्ष्मीमपि करतल मिलिताम, हाथ में जैसे मिल जाए, वैकुंठ का सारा वैभव मिल जाए। वैकुंठ लक्ष्मी समझ रहे ना, वैकुंठ लक्ष्मी में वैकुंठ की संपदा, वैकुंठ का वैभव, वैकुंठ धाम का जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ धाम का जो सुख है, तो वैकुंठ लक्ष्मी को भी मैं निभालये ललिताम, मैं उधर उनको प्राप्त करने के लिए तनिक भी लालायित नहीं होऊंगा, तनिक भी मैं ललचाऊंगा नहीं। मैंने वृंदावन में तृण बनने को मिल जाए और वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, वहाँ का सुख है, उधर मैं आंख उठा करके नहीं देखूंगा, उसके लिए मैं ललचाऊंगा नहीं, उसके लिए कभी मैं ये मुझे प्राप्त हो जाए मैं भूल करके भी कभी कामना नहीं करूंगा, क्योंकि वृंदावन की जो तृण है, लता है, वो श्यामा श्याम की रसमयी सेवा करती हैं। एक समय आएगा जब श्री जी आकर के पुष्प चयन करेंगी, सखियाँ चयन करेंगी, प्रिया जो स्पर्श अपने कर कमल से करेंगी, नेत्रों से स्पर्श करेंगी, अपनी जो चुनरी है उससे प्यार करेंगी, उसको छुएंगी, उसको चूमेंगी। ऐसी प्रिया जो श्रीधाम वृंदावन की लताओं को लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं, और छूते ही वो कृतार्थ हो जाएगी। ऐसा सौभाग्य है श्रीधाम वृंदावन की लता श्रेणी को। जुगल सरकार की लाडली लाल की। सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावनेस्तु में प्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। वास्तव में जिसकी ऐसी निष्ठा है न वृंदावन के प्रति, उसी को तो श्रीधाम वृंदावन कृपा करके दिव्याति दिव्य जो मधुराति मधुर श्रीधाम वृंदावन का रस है वो प्राप्त कराते हैं। कह रहे सर्व दुख दशा घोरा वरम वृंदावनेस्तु में, सब प्रकार की जो दुखों की बातें हैं, कह रहे हैं कि घोर से घोर सबसे विशेष पीड़ा देने वाला जो दुख है, संकट मुसीबत है, रोग बीमारी है, मुझे हो जाए, मुझे मंजूर है। विषम से विषम परिस्थिति में मैं वृंदावन रह लूंगा, वृंदावन, किंतु प्राकृता शेष विभूति रपि नान्यतः, किंतु अन्यत्र अप्राकृत सुख और प्राकृत सुख, प्राकृत सुख माने यहाँ का इस लोक का जो सुख है, मान है, मर्यादा है, धन है, संपत्ति है, सुख है, और अप्राकृतिक सुख कहते हैं वैकुंठ आदि धामों का जो दिव्याति दिव्य सुख है, और अशेष ऐश्वर्य जिसकी कोई सीमा नहीं हो,
ऐसा ऐश्वर्य प्राकृतिक सुख, अप्राकृतिक सुख और वैकुंठ आदि धामों का जो अद्भुत ऐश्वर्य है, वो मैं आंख उठा करके भी देखना नहीं चाहता, वो मैं सपने में प्राप्त नहीं करना चाहता। और श्री धाम वृंदावन में घोर से घोर दुख उठाते हुए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी कष्ट हो मुझे मिल जाए, मैं उनको सहते हुए और राधे राधे करते हुए वृंदावन की शरण में रह करके मैं अपने को महान कृत मानूंगा। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी हमारी निष्ठा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कुर्वत्यपि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे तत्वेक्षातः सदास्तु मे। भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे तत्वेक्षातः सदास्तु मे। कह रहे हैं कि कुर्वती अपि रौद्रम उपद्रव मनुक्षणम। अगर वृंदावन के जन हैं, वृंदावन के जीव हैं, प्राणी हैं, अगर मेरे प्रति महान उपद्रव करते हैं, मुझे भांति भांति से दुख देते हैं। मान लो हम कुटिया में रहते थे, कोई कुटिया ही तोड़ जाता है, कोई चोर रूप में लूट ले जाता है, कोई छल कर देता है, कोई दुख देता है, कोई गाली देता है, कोई यहाँ तक आहत अनाहत कर देता है, और यहाँ कोई बंदर काट लेता है। कितने आदमी को बंदर काट लेते हैं ना। तो कह रहे मैंने यहाँ के कोई भी प्राणी, वृंदावन के कोई भी प्राणी है, अगर मुझे हताहत कर दे, छत पिछत कर दे, मानसिक और शारीरिक कैसे भी कष्ट घोर उपद्रव करे, तो भी हम उनके ये बाह्य स्वरूप को न देखेंगे। भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे तत्वेक्षातः। मैं तत्व दृष्टि से उनको देखते हुए कि भाई ये ब्रजवासी गण हैं, ये भक्त हैं, ये उनके परिजन हैं, ठाकुर जी के परिवार हैं, उनके परिकर हैं, इस तत्व से उनको देखते हुए मैं उनके प्रति भक्तिर्वृंदाटवी सत्वे, सदा उनके प्रति हमारी उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे, उनके प्रति हमारा अभाव न हो। इस प्रकार हे वृंदावन धाम, मेरे पे कृपा कीजिए, अपनी गोद में मुझे शरण दीजिए। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। समस्त पुरुषार्थानां चिंतामणय एव ते, श्रीशादि मृग्य संस्पर्शा ये वृंदावन खरपरा। क्या बात गई है, देखो। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। कह रहे समस्त पुरुषार्थानां चिंतामणय एव ते, श्रीशादि मृग्य संस्पर्शा ये वृंदावन खरपरा। खरपरा कि श्रीधाम वृंदावन के जो चौरगण हैं, जो चौर आदि कर्म का आश्रय लेकर के और भांति भांति से हानि पहुंचाते हैं, वे भी कह रहे हैं कि समस्त पुरुषार्थानां चिंतामणि एव तो, वे भी समस्त पुरुषार्थ है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थों के समान हैं वे। और कह रहे हैं और तो चिंतामणि रूप हैं। मैंने वृंदावन के जो जन हैं, उनके द्वारा मानो कुछ हमें अनिष्ट होता है, कुछ हमें हानि होती है, तो भी उनके प्रति हमें विद्वेष नहीं करना। एक बार की बात है, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज राधा बल्लभ जी के सामने
जो मेन दरवाजा है ना, मुख्य द्वार के सामने है, भट्ट जी की कुंज है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज वहाँ, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद थे। उनको राधा रानी का अंश अवतार भी माना जाता है। उन्होंने वहीं पर जो सामने भट्ट जी की कुंज है, उसमें जो शिव्य ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज हैं, और वहीं पे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज निवास करते हुए नवद्वीप से पढ़ करके आए थे, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन ने मैंने उनकी कृपा से वृंदावन आए थे, और वहीं रह करके श्रीधाम वृंदावन में भागवत की कथा श्रवण कराया करते थे। उसमें श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद आदि भी श्रवण किया करते थे। तो वहीं पर जब श्रीमद् भागवत की कथा करते थे तो स्वाभाविक बहुत लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। तो उनकी छोटी सी कुटिया थी, उसी में ठाकुर सेवा थी, और प्रीतिपूर्वक प्रिया प्रीतम को लाल लाते थे। तो स्वाभाविक जो कथाकार होता है उसके पास धन जन तो आता ही है, स्वाभाविक आता है। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें आती थीं, उनका संतों में बांट दिया करते थे, और यथायोग्य अपना कार्य निष्पन्न कर लेते थे। तो ये जो कुछ माट गांव के और पास के चोर थे, उनकी दृष्टि पड़ी कि बाबा के पास तो बहुत माल मत्ता आ रहा है भैया। तो वो लोग एक दिन रात्रि में आए और जो कुछ भी था वो सब पोटली बांध लिए, इतना ज़्यादा बांध लिए कि उठता ही नहीं था वो। तो श्री वो कुछ खटर पटर हुआ कुटिया में, तो उनकी निद्रा भंग हो गई। तो उन्होंने देखा कि वो लगता है ये ब्रजवासी गण है, तो उनसे उठ नहीं रहा था। तो आगे उसके माथे पे उठा के धर दिए। वो तो महाराज चरणों में गिर गया, बोले महाराज ये क्या करते, हम चोर हैं चोर। बोले नहीं भैया तुम चोरी काहे करोगे, और वैसे भी हमारे यहाँ बेकार ये सब चीज़ें पड़ी हुई है, तुम्हारे काम में आ जाएगी। वो तो चरणों में पड़े, बार बार क्षमा मांगे, बार बार मतलब अपराध के लिए। उसकी निगाहें नहीं उठती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले जा, मेरे लिए तो फिर आ जाएगा। तो उसको उठा करके विदा कर दी। बेचारा चला तो गया, लेकिन बाद में वो साधु बन गया। तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि ऐसे जो चौर रूप हैं, जो भक्तों की संपदा को लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, वे भी मानो चिंतामणि स्वरूप हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ स्वरूप हैं। वे भी बहुत कृपा करते हैं। और तो और श्री सादि, श्री मने लक्ष्मी जी, इस मने भगवान शंकर जी, और आदि मृग्य संस्पर्शा ये वृंदावन खरपरा। अरे भैया उनकी मृदु स्पर्श मने ब्रजवासियों के स्पर्श प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मा जी, श्री लक्ष्मी जी, भगवान शंकर आदि देवतागण भी ललचाते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि ऐसा अवसर मिले कि ब्रजवासियों का मुझे संस्पर्श प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा करते हैं। और तुम्हें तो चुरा करके तुम्हें और बैरागी बना दिए, तो बहुत कृपा की बात है। तुम्हारा जो मन कुछ उसमें आसक्त हो रहा था, वहाँ अनासक्ति पैदा करा दी, तो बहुत उनकी महती कृपा है। ऐसी ब्रजवासियों के प्रति भावना हो तो वृंदावन धाम बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। पशुरेकः खग एकस तृणमेकं रेणुरेको वा श्यामरसाद्भुत वन्ये वृंदारण्ये भवाम्यहं धन्यः। प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तं वृंदावनं सुरमणीयमुदारवृक्षं सौरिप्रवाहवृतमात्मगुणप्रकाशं युगमांघ्रिरेणुकणिकांचित सर्वसत्वम। श्रीधाम वृंदावन के जो सत्व हैं वे ऐसा है ना, देखो ये श्रीधाम वृंदावन ऐसे हैं कि जब तक वैसी स्थिति नहीं होती है तो बिल्कुल लोकवत दिखते हैं।
मैंने लगता है कि जैसे हमारा गांव था वैसा ही ये भी है, जैसा शहर था वैसा ये भी है। थोड़ा सा यहाँ थोड़े कीर्तन है, साधु महात्मा लोग हैं, हाँ थोड़ा तो अच्छा लगता है, कुछ हट करके तो है। और अगर वास्तव में अगर श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो जाने की भी, तो लगता है कि भाई ये तो प्रिया प्रीतम का घर है। वो मैंने वो किस रस में डूबा रहता है, ऐसा मतलब जिस पे वृंदावन की कृपा हो जाए तो उसको दिव्याति दिव्य ये लताएं हैं, ये यहाँ के जो प्राणी हैं वो उसको साक्षात उनकी सेवक सेविका ही दिखते हैं, उनके परिकर ही दिखते हैं। और वैसे इनका स्वरूप जब तक गोचर नहीं होता है तो नहीं होता। कम से कम शास्त्र की बात मान लें, संतों की बात मान लें, कम से कम आचार्यों की बात मान लें, तभी आनंद में रहेगा, विशेष लाभ होगा। कह रहे हैं कि पशु रेक खग एकस तृणमेकम रेणुरेको वा श्याम रसाद्भुत वन्ये। कि श्याम रस माने श्रृंगार रस, श्रृंगार रस से परिप्लुत, श्रृंगार रस से भरा हुआ। श्रृंगार रस माने प्रिया लाल यहाँ दंपति रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। नायक नायिका का जो प्रेम और उनकी जो चेष्टा होती है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। तो प्रिया जो नायिका शिरोमणि हैं, प्यारे नायक शिरोमणि हैं, तो इस दिव्य श्रृंगार रस का जो ये श्रृंगार रस से सराबोर ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन की जो है ना पशु रेक, एक पशु एक खग एक तृण मेकम रेणुको वा। मैं तो चाहता हूँ कि इस वृंदावन का मैं एक पशु बन जाऊं, एक पक्षी, एक तृण, अगर तृण भी नहीं तो कम से कम यहाँ के रजकण होकर के भी अगर मुझे वास मिल जाए तो ब्रजराज मुझे ब्रजधूर बना दे। कि हे ब्रज के राजा, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता कि तू अपना वो बना दे, ये बना दे, यहाँ के धूर बना दो। ब्रजराज हमें ब्रजधूर बना दे। तो कह रहे हैं ब्रज रज की वृंदावन की रजकण बन जाऊं तो मैं अपने कृत मानूंगा, यही मेरा अभिष्ट है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा मुरली मनोहर चरण बिलासेन धन्यायाम वृंदावन भुवि मन्ये परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। राधा मुरली मनोहर चरण बिलासेन धन्यायाम वृंदावन भुवि मन्ये परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। कह रहे हैं कि भैया जहाँ राधा मुरली मनोहर चरण बिलासेन धन्यायाम, ये जो वृंदावन की अवनी है, ये प्रिया प्रीतम की चरण कमल के स्पर्श को प्राप्त करके महाधन्याति धन्या अपने को मानती हैं। क्योंकि देखो प्रियालाल इन्हीं के ऊपर तो चरण पधराते हैं ना, कहीं एक कुंज से दूसरी कुंज में, तीसरी कुंज में, चौथी कुंज में, या बाग में, महल में, बगीचे में, यमुना किनारे पधारते हैं तो वृंदावन के ऊपर ही इनके मस्तक पे अपने चरण पधराते हैं और चरण धूलि से इनको अभिषिक्त करते हैं। अर्थात प्रिया प्रीतम के चरण कमल की रज प्राप्त करके श्री धाम वृंदावन की अवनी धन्याति धन्य हो रही हैं। वृंदावन भुवि मन्ये परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। अब कह रहे हैं कि भैया अगर श्री धाम वृंदावन में मनागपि प्रणयः मैंने थोड़ा सा भी हमारा प्रेम हो जाए, थोड़ी सी भी हमारी इनमें प्रीति हो जाए, तो मैं अपने को धन्याति धन्य मानूंगा, परम पुमर्थो, मैं समझूंगा कि मेरे को चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है, मैं धन्याति धन्य हो गया, कृतार्थ कृत हो गया। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।